वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं डीएनए रिप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन और डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमें पढ़नी है 3 प्रकार के रिप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और किसकी बात करेंगे, डिस्पर्सिव की। ओके, तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रिप्लिकेशन जो होती है, जैसे डीएनए से डीएनए बनती है तो उसे हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो डीएनए रिप्लिकेशन कही जाती है। डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपको सेल प्रोपगेशन होती है। सेल प्रोपगेशन मतलब आप समझते हो, जैसे एक सेल से दूसरे सेल का तैयार होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं। ओके, तो सिंपल हम लोग कर सकते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम दुगने होते हैं। तो एक पेरेंटल सेल से, यानी कि पेरेंट जो सेल होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम बनते हैं। ओके, तो उसी से डॉटर सेल में क्रोमोसोम बनते हैं, पेरेंट सेल से। ओके, तो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है कि जितने भी आपको, जैसे कि इंटायर जीनोम है, जैसे कि इंटायर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इंटायर मतलब पूरा होता है। ठीक है, जितने भी डॉटर सेल्स में, जैसे कि एक सेल से 2 सेल हुए, तो दोनों सेल में जितने भी आपको क्रोमोसोम है वो पहले वाले सेल से, यानी कि पेरेंटल सेल से आते हैं। ओके, तो हमें सर्वप्रथम यहाँ पर समझनी है कि पेरेंटल सेल्स क्या होती है। पेरेंटल सेल्स, जैसे कि सर्वप्रथम जो पहला जो सेल है, यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे कि फर्स्ट पार्टिकुलर तुम देखो कि जैसे कि ये एक सेल है, एक सेल में क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम है ये पेरेंटल होंगे। अब इस सेल से 2 सेल बनेंगे, तो इसके जो होंगे ये डॉटर सेल कहलाएंगे, ये भी डॉटर सेल के क्रोमोसोम कहलाएंगे। ओके, और फिर ये तो पहली बार आपको डिवीज़न हुआ, अब दूसरी बार डिवीज़न होगा तो 2 सेल से आपको 4 सेल बनेंगे। ओके, तो हम सर्वप्रथम कंजर्वेटिव में देखते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन क्या होता है। तो कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में देखो कि पेरेंटल डीएनए है, क्या है आपका पेरेंटल डीएनए है। और इस पेरेंटल डीएनए में देख रहे हो कि पेरेंटल डीएनए में आपका ब्लू जैसा डीएनए सेगमेंट है। डीएनए सेगमेंट क्या होता है, ये डीएनए सेगमेंट हुआ। ओके, ये डीएनए सेगमेंट कही जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने डीएनए सेगमेंट को देखा। अब इस डीएनए सेगमेंट जो है ये डबल स्टैंडर्ड है। तो सर्वप्रथम जो फर्स्ट रिप्लिकेशन होगा, यानी कि प्रथम बार आपको डीएनए से डीएनए बनेगी, तो क्या होगा, कंजर्वेटिव में होता है कि जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन 3 तरीके का होता है। सर्वप्रथम पहले देखो, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। ओके, तो 3 तरीके के होते हैं। ओके, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में क्या होती है कि जो पेरेंटल होते हैं, तो पेरेंटल से जैसे ही फर्स्ट रिप्लिकेशन होता है तो पूरा का पूरा एक जो डीएनए, जो 2 डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, तो एक पूरे में पूरे डॉटर सेल्स में एकदम पूरा पेरेंटल आते हैं, जबकि एक में नॉन पेरेंटल आते हैं, यानी कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं। ओके, तो ये जो है, जो पेरेंटल जो डीएनए का जो दोनों डीएनए सेगमेंट था, ये जो दोनों डीएनए सेगमेंट था, ओके, तो ये टेम्पलेट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट से कोटिंग स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि इसी का कम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। ओके, तो जिसके कारण एक नए प्रोजेनी का हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम आपको तैयार हुआ। तो ये फर्स्ट रिप्लिकेशन में देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस फर्स्ट रिप्लिकेशन का अगर हम लोग सेकेंड रिप्लिकेशन देखें, तो इसमें एकदम पेरेंटल हो जाएगा, पेरेंटल का पेरेंटल, यानी कि पूरा का पूरा पेरेंटल आ जाएगा। ओके, फिर एक न्यू आ जाएंगे, एक न्यू आ जाएंगे, यानी कि ये न्यू स्ट्रैंड आ जाएगा। अब दूसरे में देखें, इसमें देखें तो ये जो है यानी कि न्यू स्ट्रैंड है, यानी कि फर्स्ट रिप्लिकेशन में एकदम न्यू डीएनए स्ट्रैंड के जैसा आया था डॉटर सेल्स में। ओके, तो इसमें जितने भी होंगे सेकेंड रिप्लिकेशन में, ये एक का तो खुद अपना ही पेरेंट का ही ले लेगा। इस सेल मान लो कि इसको हम लोग पेरेंट तब मान लेंगे, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पेरेंटल आ जाएगा, फिर से ये एक न्यू आ जाएगा, यानी कि इसी के जैसा आ जाएगा। ओके, तो हम लोग, यानी कि कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक पेरेंटल रह जाती है और एक पूरा का पूरा सेल जो है न्यू आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितना भी रिप्लिकेशन होगा, हाउ मच, जितना भी रिप्लिकेशन टाइम्स होगी, तो उसमें से मात्र देखो एक ही पूरा अगर देखेंगे तो देखो एक सिंगल यानी कि एक सिंगल ही पेरेंटल
आपको सेल्स होगा, एक सिंगल ही पैरेंटल, उसमें क्रोमोसोम देखा जाएगा, पूरा का पूरा डबल हेलिक्स देखा जाएगा। ओके, बाकी जितने भी होंगे सब नॉन पैरेंटल होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये कंजर्वेटिव आपका रिप्लिकेशन हुआ। जबकि हम लोग अगर देखा जाए कि सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव में जस्ट जो होते हैं इसका उल्टा होता है। अब उल्टा क्यों होता है अगर देखा जाए, तो जैसे सेमी कंजर्वेटिव का अल्टरनेटिव है कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव है। ओके, तो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव जो है दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अगर देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले कलर सेलेक्ट करते हैं। मैंने कलर सेलेक्ट किया। अब देखते हैं, पहले इसे हटा लेनी चाहिए। चलिए अब सेमी कंजर्वेटिव में हम लोग देखते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है, तो सेमी कंजर्वेटिव में देखो ये पूरा का पूरा पेरेंटल है। ठीक है, अब पेरेंटल में ये डबल स्टैंडर्ड है। ओके, ये डबल स्टैंडर्ड था। ओके, ये जो डबल स्टैंडर्ड था, तो इसमें से एक स्टैंड जो है पेरेंटल का रह जाएगा, फर्स्ट रिप्लिकेशन में वही रह जाएगा, और इसमें जो है एक न्यू स्टैंड बनेगा। फिर उसी तरीके से दूसरे भी सेल में क्या होगा, एक एकदम पेरेंटल का आ जाएगा, एक डॉटर। फिर हम लोग देखेंगे कि अब इस अगले स्टेप में जो सेकेंड रिप्लिकेशन होगा जो सेमी कंजर्वेटिव का, तो इसमें देखेंगे एक जो ब्लू वाला था ये तो आपका पेरेंटल था। यहाँ पर देखेंगे अब जो देखो इसका जो है पेरेंटल, मान लेते हैं कि इसका मैंने पेरेंटल लिया ब्लू वाला, तो एक न्यू आ जाएगा, है ना। और ये येलो वाला था एक पेरेंटल, तो येलो का एक न्यू आ जाएगा, यानी कि येलो का येलो। ओके, यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं इस तरीके से चरण में चल रहे हैं। और दूसरे सेल्स में अगर लेते हैं, इसमें देखते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी क्रिया होगी, यानी कि इसमें भी वही वर्क होगा। तो यहाँ पर हमें देखने की सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि सिंपल है कि एक जो है डीएनए स्ट्रैंड है, एक डीएनए जो सेगमेंट है, एकदम न्यू कॉपी बनेगी। ओके, न्यू कॉपी बनेगी, यानी कि उसी सेल्स में जो डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें से सिंगल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड पेरेंट का होगा, पेरेंटल होगा, एक स्टैंडर्ड न्यू होगा। ओके, तो न्यू होगा, तो इस तरीके से डुप्लीकेटिव होगा, इस तरीके से रिप्लिकेशन होगा। ये आपका सेमी कंजर्वेटिव कहलाएगा। अब सेमी कंजर्वेटिव में एक बात और डिस्कस है मैं करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने कंजर्वेटिव में मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव में सिर्फ क्या होते हैं कि सिर्फ ओनली वन जो है पेरेंटल चले आते हैं, तो लेकिन इसमें जो है आपको पेरेंटल देखो कि जितना भी रिप्लिकेशन होगा, सेकेंड बार रिप्लिकेशन होगा, 3 बार रिप्लिकेशन, 4 बार रिप्लिकेशन, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल जो देखेंगे कि आपको यहाँ पर देखिए एकदम इस तरीका का ही आएगा। ओके, ये जो फर्स्ट रिप्लिकेशन में देखेंगे, ये फर्स्ट रिप्लिकेशन में जैसा आया ना वैसा ही आगे की ओर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड रिप्लिकेशन में भी देखो यहाँ पर भी 2 है। थर्ड रिप्लिकेशन में भी हम लोग देखेंगे। थर्ड रिप्लिकेशन में 4 से आपको 8 सेल हो जाएंगे, है ना। तो 4 दूना 8 होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आपको फिर से वैसे ही उसमें भी देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें 6 जो रहेंगे एकदम न्यू स्टैंडर्ड रहेंगे, बाकी जो 2 रहेंगे एकदम पेरेंटल के जैसा आपको रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को देखनी है, एकदम पेरेंटल नहीं होंगे जैसे कि फर्स्ट रिप्लिकेशन के जैसा होगा। अब ये डिस्पर्सिव है, तो डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन क्या होती है, डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन बहुत ही अलग तरीके की होती है। अगर देखेंगे हम लोग डिस्पर्सिव हम लोग दूसरे में बताना चाहते हैं, तो डिस्पर्सिव में देखो क्या है, तो डिस्पर्सिव ये है आपका, तो डिस्पर्सिव में कि जैसे ये एक पेरेंटल है सिंपल, तो पेरेंटल में देख रहे हो ब्लैक ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात है, गौर करने की बात है, जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ो तो फर्स्ट रिप्लिकेशन जैसे ही होगा, फर्स्ट रिप्लिकेशन आपका जैसे ही होगा, तो जो पहला जो स्टैंड है वो भी विखंडित होगा, दूसरा भी जो स्टैंड है वो भी विखंडित होगा, यानी कि टूटेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के जो भी है
इसी स्टैंड में देखेंगे, दोनों स्टैंड में देखेंगे, डबल स्टैंड अगर देखें तो दोनों में क्या होगा, डिस्पर्स का मतलब होता ही है टूटना होता है, डिस्पर्स का मतलब छितराना होता है, स्कैटरिंग होता है। ओके, तो इस तरीके से इसमें देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसमें पेरेंटल होगा। ओके, और दूसरे में अगर देखो, अगर दूसरे कलर की ओर बात करें, जैसे हम लोग रेड ले तो ये नॉन पेरेंटल की ओर, और ग्रीन जो दिए पेरेंटल है। ओके, तो ये आपको इस तरीके से आएंगे। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, और दूसरे स्टैंडर्ड में भी आपको ये नॉन पेरेंटल बन जाएंगे। ओके, और इस तरीके से ये पेरेंटल वाला ग्रीन वाला रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको डिस्पर्सिव में आपको वर्क होगा। ओके, तो वेरी सिंपल है कि यानी कि डिस्पर्सिव में आपको दोनों तरीके के देखने को मिलेंगे, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल, दोनों दोनों ईच सेगमेंट में, ईच डीएनए स्ट्रैंड में देखने को मिलेगी। ओके, ईच डीएनए सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रत्येक में होगा, या हाउ मच जनरेशन आपको ये होता रहे। तो सिंपल है, डिस्पर्सिव में क्या होता है कि आपको एकदम मिली जुली सरकार बनती है, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग देखना चाहें तो इस तरीके से मैंने देखा। ओके, तो ये रहा आपका डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो सेमी कंजर्वेटिव में इस तरीके का होता है, आपको मैंने बताया सेमी कंजर्वेटिव में कि सेमी कंजर्वेटिव में कि सिर्फ जो हाफ है, जो डीएनए स्ट्रैंड है जो बनती है आपका डीएनए रिप्लिकेट होती है न्यू वाला, बाकी जो हाफ है वो पेरेंटल ही रह जाती है ना। और जो अगर अगले जो जनरेशन है उसका है तो उसमें भी वैसे ही देखने को मिलती है, या वो नए हो तो नया का नया ही रहेगा। ओके, इस तरीके से आपको सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशंस कहलाती है, जबकि कंजर्वेटिव में पूरा का पूरा कंजर्व रह जाता है। ओके, तो एक पूरा का पूरा कंजर्व रह जाता है, इसमें जो है हाफ कंजर्व रहता है। ओके, सेमी कंजर्वेटिव में। और इसमें तो देखो डिस्पर्सिव में कंजर्वेटिव का है तो कंजर्वेटिव का तो रूल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंजर्वेटिव में ट्रूटी फ्रूटी हो जाती है ना। तो इस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव में मैंने देखा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव जो रिप्लिकेशन है इसके बारे में हमने बात की। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया था। लेकिन अब जो है हम आगे बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशंस के कारण ही आपको आगे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलती है, और यही जो है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को ही मान्यता दिया गया। ये इसी के थ्रू हम लोग का जो है आपको सेल्स का, हम लोग की कोशिका का जो है क्रोमोजोम आपको रिप्लिकेट होती है। इसी तरीके से आपको एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो हमारा जो है क्रोमोजोम में जो डीएनए होती है वो भी इसी तरीके से डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि रिप्लिकेट होते हैं। और ये रिप्लिकेशन जो होती है, अब इसी रिप्लिकेशन को सर्वप्रथम अगर एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर बताया गया तो मैथ्यू मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, जिसमें सजेस्ट किया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया है कि ये सीरीचा कोलाई पर 1958 में। तो हम लोग नाइट्रोजन मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आगे की ओर हम बात करेंगे, नए वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमें बने रहें और वो वीडियो के लिए सर्च करें, और जो नए सब्सक्राइबर होंगे कृपया करके हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।